सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। जन्म साखी में आज हम गुरु जी की गया की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। कैसे वहां पर उन्होंने कर्म कांड का विरोध किया और लोगों को सच्चा नाम लेना सिखा दिया। गुरु जी बनारस से निकलकर चंद्रौली के रास्ते से होते हुए गया नगर पहुंचे। यहाँ फल्गु नदी के तट पर हिंदू तीर्थ है। उन दिनों वहां पर एक कहानी प्रसिद्ध थी कि एक राक्षस ने विष्णु जी को प्रसन्न करके उनसे वर मांगा, जो उसके दर्शन करे उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण से हिंदू यात्री वहां पर आकर अपने पितरों की गति करवाने के लिए पंडों को पिंड, जौ के आटे के लड्डू दान देते थे और उसके साथ साथ बहुत सारी धनराशि दक्षिणा के रूप में देते थे। गुरु नानक देव जी जब यहाँ पहुंचे, ये सब देखा तो उन्होंने हिंदू यात्रियों को समझाया कि ये केवल एक कर्म कांड है, इससे पंडों की जीविका तो चलती है, लेकिन जो प्राणी इस दुनिया से जा चुका है उसको इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। उन दिनों पितृपक्ष का मेला लगा हुआ था। गुरु जी ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने को कहा और खुद शब्द गायन करना शुरू कर दिया। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानन ओहू सोखिया, चूका जम स्यो मेल, लोका मत को पकड़ पाई, लखमड़ियां करी इकट्ठे, एक रतीले पाई रहाओ। राग आसा अंग 358, जिसका अर्थ है एक प्रभु की वाणी ही मेरा दीपक है, उसमें दुख रूपी तेल जल रहा है, दुख खत्म हो रहे हैं। प्रभु नाम रूपी दिए ने दुख का नाश कर दिया है। जहाँ ईश्वर भक्ति होती है वहां पर यम की भी पहुंच नहीं होती। मेरे मित्रों, मेरे विश्वास को समझो। जिस तरह से लकड़ी के बड़े ढेर को छोटी सी चिंगारी आग की स्वाहा कर सकती है, उसी तरीके से पापों के ढेर को नाश करने के लिए हरि नाम की चिंगारी काफी है। परमात्मा ही मेरे श्राद्ध का पिंड और पत्तल हैं, उसी करतार का सच्चा नाम ही मरने के बाद मेरी क्रिया है। इस मृत्यु लोक में, परलोक में, वर्तमान में, भविष्य में प्रभु नाम ही मेरा आधार है। हे प्रभु, आपकी आराधना ही गंगा और बनारस है। आत्म चिंतन ही काशी में बहने वाली गंगा का पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थल को तभी पाया जा सकता है जब मन भगवान भजन में लीन हो जाए। गुरु जी के इस उपदेश से पंडे और अपार जनसमूह इतना प्रभावित हुआ कि वहां पर संगत के सहयोग से गुरु जी ने एक धर्मशाला बनवा दी, जहां रोज सत्संग होने लगा, जिसमें कर्म कांडों का त्याग करके सत्य की खोज कैसे की जाए उसकी व्याख्या होने लगी। पंडा पुजारियों के समूह ने भी गुरु जी के चरणों में अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। गुरु जी ने एक ही उपदेश दिया कि आने वाले समय में वे यदि सदाचारी जीवन बिताते हैं तो ही उनका कल्याण होगा। गुरु नानक देव जी आगे बोध गया पहुंचे, जहां उन दिनों देवग्रह नामक भिक्षु बुद्ध धर्म का मुख्य प्रचारक था। लेकिन सदियों से बौद्ध धर्म का प्रभाव करीब करीब खत्म हो चुका था। बदले में माधवाचार्य संप्रदाय भिक्षु देवग्रह गुरु जी की सत्संगत में रोज प्रवचन सुनने आने लगे। वे गुरु जी से इतने प्रभावित हुए कि गुरु जी के पक्के भक्त बन गए। गुरु जी ने गया नगर में सत्संगत के लिए एक धर्मशाला की स्थापना करवाई, जिसमें मुख्य प्रचारक देवग्रह को ही नियुक्त कर दिया, क्योंकि उस भक्त ने गुरु जी की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया था, अगृहस्थ धर्म को अपना लिया था। वहां से गुरु नानक देव जी नालंदा राजगृह गए, जो कि वहां से थोड़ी दूर थे। वहां पर गर्म पानी के तो 3 स्रोत थे, लेकिन लोगों के पास ठंडा पानी नहीं आता था। यहाँ के लोगों की जरूरत को समझकर
गुरु जी ने ठंडे पानी के एक स्रोत के लिए सत्संगत के द्वारा प्रभु चरणों में प्रार्थना की और उसकी सफलता मिली और नगर में ठंडा जल उपलब्ध हो गया। इसलिए लोग बहुत प्रसन्न थे गुरुजी के चमत्कारों से, गुरुजी के वचनों से। रजौली नगर जो कि वहां पर निकट ही है, उसमें एक सूफी दरवेश कालन शाह रहता था। वह भी गुरुजी की स्तुति सुनकर उनसे मिलने गया। विचार विमर्श के बाद वह इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने गुरुजी को अपने स्थान मकबरे में बुला लिया और कई दिन तक सेवा की। गुरुजी के प्रवचनों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा, जिसे वहां पर बड़ी संगत नाम से एक संस्था का जन्म हुआ। इस सत्संगत के स्थान को लोगों ने पीर नानक शाह की बड़ी संगत कहना शुरू कर दिया। आज भी गुरुजी के स्थान पर हमेशा धुनी जलती रहती है, तन गुरु नानक जी, कैसे आपने कर्म कांड त्याग कर लोगों को सच्चे नाम के साथ जुड़ने का संदेश दिया। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।